देवभोग प्रसाद योजना है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके चलते कई महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप इस देवभोग प्रसाद योजना से जुड़े हैं। फ्रॉम शोइंग टू सेलिंग, यानी बोने से लेके बेचने तक का ये काम एक्सक्लूसिवली महिलाओं के हाथों में है। और चूँकि उत्तराखंड जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, लाखों की तादाद पे लोग यहाँ पर आते हैं, चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं, टूरिज़्म के लिए आते हैं। तो अगर हम उन्हें ये देवभोग प्रसाद दे पाए जो कि ऑर्गेनिक है, विशुद्ध रूप पे ऑर्गेनिक है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि हम मानव सेवा भी करेंगे, अपनी लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत करेंगे। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो ये एक लोकल ब्रांड जो है हम उसके प्रति वोकल भी होंगे और इससे कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम जब ये शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे जो गोविंद जी हैं, जिनको कि मैं इसका पूरा सूत्रधार मानता हूँ और बड़े पैमाने पे लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक परफेक्ट मॉडल, एक परफेक्ट देवभोग प्रसाद का मॉडल हम पूरी दुनिया के सामने रख पाएंगे देवभूमि से। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि हमारे यहाँ से कोई डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना हो। प्रोग्रेसिव माइग्रेशन तो होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोक लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक का ऋण, सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक का ऋण, पहाड़ों में 25% की सब्सिडी, प्लेन्स में 15% की सब्सिडी, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और मैं खुद बहुत बड़े पैमाने पे भी उत्तराखंड में घूमा हूँ, तो जो दिलचस्पी या जो उत्साह मैंने युवाओं में देखा है, खासकर जो लोग लौट के आए हैं, वो अभूतपूर्व है। तो मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर हम रियल टर्म्स पे इस पे काम करें तो, ना कि उनको स्वरोजगार से जोड़ना। उनको बताना, मैं हमेशा हर बात हर मन से कहता हूँ कि देवभूमि में, उत्तराखंड में प्रकृति ने वो तमाम साधन और संसाधन दिए हैं जिनका संतुलित इस्तेमाल कर कर हम अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, दूसरे की आजीविका कमाने में भी मदद कर सकते हैं, खुद को आत्मनिर्भर बनाकर इस प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की और अपना 100% उस काम में लगाने की। पहाड़ों में स्वरोजगार के पर्याप्त साधन हैं। आज अगर एक पौड़ी का अनुज जो रावत लड़का है, वो एक पोल्ट्री का काम करता है और 80,000 से 1 लाख रुपए प्रतिभा कमाता है, क्या वो मॉडल नहीं है? आज फिशरीज़ के कई मॉडल पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, क्या वो मॉडल नहीं है? आज कंडाली से चमोली में नेटल से जैकेट बन रहे हैं, क्या वो मॉडल नहीं है? आज बागेश्वर में मडवे से बिस्किट बन रहे हैं, क्या वो मॉडल नहीं है? आज हल्दी और अदरक के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, क्या वो मॉडल नहीं है? आज काकड़ी घाट में महिलाएं नमक का स्टार्टअप चला रही हैं, क्या वो मॉडल नहीं है? आज नैनीताल के नीचे उतरते ही हमारे भटजी जो एक भुट्टे का स्टार्टअप चला रहे हैं, क्या वो मॉडल नहीं है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना, एक जौहरी चाहिए। अगर हमारे युवा वो जौहरी बन जाएं तो हमारे पास हीरो की कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, उन संसाधनों की ताकत को पहचानना, उसका व्यवसाय इस्तेमाल करना, प्रोसेसिंग करना, वैल्यू एडिशन के बाद उसको मार्केट में एक ब्रांड के रूप में, एक लोकल ब्रांड के रूप में डेवलप करना, इस काम को हम करने जा रहे हैं और यही हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है। देखिए, जहाँ तक आपने ऑयल की बात की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की है, अगर आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अगर भारत सरकार इस वक्त इस तरह के कदम नहीं उठाएगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा बहुत व्यक्तियों के ऊपर प्रेशर ज़रूर पड़ा है, इन्फ्लेशन का प्रेशर ज़रूर है, लेकिन हमें देश के बारे में भी सोचना है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचना है। ये पैसा वापस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, रोड बनाने में खर्च होता है, एयरपोर्ट बनाने में खर्च होता है, रूरल रोड्स बनाने में खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट में खर्च होता है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में खर्च होता है। आज जो ये सरकार पैसा ले रही है, कोई भी इस मुगालते में नहीं रही कि भारत सरकार अपनी तिजोरी भर रही है। भारत सरकार वापस जनता के हित में इस पैसे को खर्च कर रही है। सिर्फ क्योंकि मामला इन्फ्लेशन से जुड़ा है इसलिए इसमें राजनीति हो रही है। अगर आप बताइए, अगर आप तेल के दाम एकदम कम कर दें तो भारत सरकार के पास जो राजस्व के संसाधन है वो कहाँ से आएंगे? अगर आप भी अपने परिवार में कुछ पैसा लाना चाहते हैं तो अपने उत्पाद के दाम बढ़ाएंगे। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आज ज़रूरत है, आज देश की ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि
कि हर भारतीय अपने साथ साथ देश के साथ खड़ा होना ज़्यादा पसंद करता है, और इसलिए हर भारतीय आज देश के साथ खड़ा है। इसलिए इसमें ऐसी कोई सोच नहीं होनी चाहिए जो पैसा लिया जा रहा है ज़्यादा राजस्व के तौर पे, वो हमारे ऊपर ही खर्च किया जा रहा है, हमारे ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च किया जाए। आपने कहा राशन फ्री दे रही है, तो ये राशन का पैसा कहाँ से आएगा? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत राशन मिलता है, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत फ्री राशन दे रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर देने की बात हो रही है, बड़े बड़े हाईवेज एयरपोर्ट्स आज बन रहे हैं, वो किससे बनेंगे आप मुझे बताइए? पैसे तो चाहिए ना उसके लिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो कोई ना कोई रास्ता आपको देखे, कहीं ना कहीं तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनली भी देखेंगे, आप नेपाल और पाकिस्तान में प्राइसेस देख लीजिए या बाकी देशों में भी देख लीजिए, वहाँ भी तेल के दाम बढ़े हैं। इसलिए ये कह देना कि केवल भारत में ही दाम बढ़े हैं, इसे एक राजनीतिक विषय बना देना, मैं इसे कहीं से भी उचित नहीं मानता। धन्यवाद।